हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑल टाइम मेरी फेवरेट है आलू साबूदाने की खिचड़ी। तो इसे बनाने के लिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हमने 1 कप भर के सागू ऐड करना है। इसे हमने तकरीबन 1 से 2 पानी में हमने इसे वॉश करना है अच्छे से। 1 से 2 पानी में हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे वॉश करना है। अब हम इसका पानी ड्रेन आउट करेंगे। यहाँ पे हमने पानी इसका फेंक दिया है। यहाँ पे हम और थोड़ा पानी ऐड करके सागू वॉश करने के बाद में हमने उसमें जितना सागू है उतना ही पानी डालना है, या उससे थोड़ा सा ऊपर आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डाल सकते। अब हमने इसमें पानी ऐड करके इसके ऊपर कवर लीड करके इसे हमने 5 से 6 घंटे तक सोख होने देना है, ताकि सागू अच्छे से फूल जाए। तो हम इसे साइड में रखेंगे। यहाँ पे हमें पूरे 6 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए सागू हमारा अच्छा से फूल चुका है और ये बिल्कुल भी चिपी चिपी नहीं है। इसका पानी अच्छे से ड्राई हुआ है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे साइड में रखेंगे। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, इसमें 4 टेबलस्पून भर के हमने मूंगफली ऐड करनी है। गैस की लो फ्लेम होनी चाहिए। हमने इसे बिल्कुल भी जलाना नहीं है। लो फ्लेम पे हमने इसे 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करना है। ये रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। यहाँ पे हमने मिक्सी जार लिया है, आधा टीस्पून जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च आप इसमें ऐड करेंगे, और इसमें हमने आधा बंच हमने धनिया का डाला है। इसे हमने विदाउट पानी डाल के इसे हमने पीसना है। हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। ये देखिए इस तरह से। अब हमने इसमें जो मूंगफली हमने रोस्ट की थी उसे ऐड करेंगे और इसे हमने कोर्सली पीसना है। इसे हमने फाइन पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमें चाहिए। अब हम इसे साइड में रखेंगे। सागू को हमने एक बाउल में ऐड करना है। ये देखिए सागू बिल्कुल भी ड्राई है। अगर आपका सागू गीला है तो आप इसे फैन के नीचे आप रख सकते हैं 10 मिनट के लिए, ये ड्राई हो जाएगा। अब हम इसमें जो हमने पाउडर बनाई थी उसे हम इसमें ऐड करेंगे, जो हमारी धनिया और मूंगफली की थी। अब हम इसे भी साइड में रखेंगे। एक हमने पैन लिया है, उसमें हमने 2 टेबलस्पून घी ऐड किए हैं। हमने एक बड़े साइज का आलू लिया था। इस आलू को हमने नमक वाले पानी में 10 मिनट तक सोक करने रखा था। तो अब हमने इसमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी हम सोक करते समय इसमें डाल चुके थे। अब हमने इसे फ्राई करना है 4 से 5 मिनट तक। ये हो चुका है फ्राई, तो हम इसे साइड में रखेंगे। और यहाँ पे हम आधा टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, इसे चटकने देंगे। इसमें हमने कड़ी पत्ता ऐड करना है। कड़ी पत्ते को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कड़ी पत्ता आप डालिए, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हमने इसमें हमारा सागू ऐड करेंगे। अब हम सागू को इसमें फ्राई करना है, और सागू को हमने जब हम फ्राई करते हैं तब हमारी गैस की फ्लेम है वो लो होनी चाहिए, और इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। सागू हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। सागू के लिए स्वादानुसार अपने हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसे 4 से 5 मिनट तक या ट्रांसल्यूशन होने तक सागू हमने इसे फ्राई करना है। इसी तरह से ये ट्रांसल्यूशन होने को आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा सागू ट्रांसल्यूशन हो चुका है। अब हम इसके ऊपर कवर लीड बंद करके गैस की फ्लेम हमने बंद रखनी है, और इसे 5 मिनट तक हम इसी तरह से रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा सागू रेडी हो चुका है। देखिए खिला खिला बना है। अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए सागू बहुत ही खिला खिला, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी हुआ है। आप इसको नींबू के साथ में या हरी मिर्च भी आप इसके साथ में लेके आप खा सकते हैं, अगर ये स्पाइसी नहीं है तो। पर ये स्पाइसी बना है, बहुत ही मज़े का बना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्त और फैमिली के लिए, और एक अच्छा सा थम्स अप देके जाइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। बाय गाइस।